find the relation are defined over set E, over set E where R is equal to x comma y such that y is equal to x square, y is less than equal to x square, and a is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक, सुने जरा ध्यान से। कहता है कि फाइंड द रिलेशन आर डिफाइंड ओवर सेट ए। अब इसने क्या किया, एक्स और वाई के बारे में नहीं बताया कि एक्स और वाई क्या है। तो अब तुमको क्या समझना है आज के बाद, अगर रिलेशन में दो सेट सेपरेटेड सेट हों, जैसे कि ए बी हो गया, पी क्यू हो गया, आर एस हो गया, कोई भी दो सेट अलग अलग हैं, यदि दो सेट अलग अलग हैं तो ये डिसाइड होना जरूरी होता है कि पहला एलिमेंट किसका होगा, दूसरा एलिमेंट किसका होगा। अब अगर कोई रिलेशन किसी एक ही सेट पर डिफाइंड होता है, देन इन दैट केस ये समझ लेना चाहिए कि ये ए क्रॉस ए के बारे में चर्चा चल रही है, उसी का ही पहला होगा, उसी का ही दूसरा होगा। पहली बात, बोलो बात सही है कहती क्या नहीं? देखो इसके पहले जो आपने एग्जाम्पल लिखे उनमें ए और बी सेट था कि नहीं था? तो आप वहां पे क्या लिख रहे थे, एक्स कहां से आएगा, वाई कहां से आएगा, एक्स ए से आएगा, वाई बी से आएगा, या उल्टा बोल सकते एक्स बी से वाई ए से। बोलो बात सही है कहते क्या? लेकिन अगर केवल एक ही सेट है तो वो नहीं बताएगा क्वेश्चन में कि ये कहां से आएगा, दोनों के दोनों एक ही सेट से आएंगे। मतलब पहला वाला बंदा भी आएगा इसी से, दूसरा वाला बंदा भी आएगा इसी से। अब अगर आप देखें, बताना जरा ध्यान से, आप हमें सबसे पहले ये बताएंगे, मैं यहाँ पे कई टाइप की कैलकुलेशन लिखने वाला हूँ, ध्यान से समझना जरा। यहाँ पर सबसे पहला मैं आपसे बात पूछूंगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए कितने होंगे? 64 होंगे कि नहीं होंगे? मतलब ये कौन से 64 है? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8, फिर उसका उल्टा बोलिए 2 1 3 1 4 1 5 1, सबका आपस में कॉम्बिनेशन बनाइए। 8 × 8 कितने हो जाएंगे? 64। ये कुछ कुछ कैसे दिखेंगे? ऐसे दिखेंगे ये कि जैसे कि आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया, मतलब ये पूरा बनाएगा सभी के साथ रिलेशन। ये कहता आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इनमें से जो ये एरो जा रहे हैं, इनमें से केवल वो वाले एरो जब x यहाँ से हो और y कहाँ से हो, यहाँ से, और ये कंडीशन हो, तो वो ही आएंगे अपने रिलेशन के अंदर। आएंगे कि नहीं आएंगे? यस और नो? सो ऑटोमेटिकली बन जाएगा क्या? आपका सबसेट। ठीक, तो रिलेशन कैसे फाइंड करना है? तो रिलेशन फाइंड करना कोई कठिन काम नहीं है, बस तुम्हें यहाँ पे सोच के चलना है कि एक नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, x का, किसी भी x को रखना शुरू कर दीजिए, ठीक है, y अपने आप फाइंड होता चला जाएगा। देखिए जब लिमिटेड होता है ना तो फाइंड करना कोई मतलब बड़ी बात नहीं होती है, और रिलेशन इस टाइप का होता तो कोई फाइंड करना बड़ी बात है ही नहीं। 1 आपने रखा तो 1 स्क्वायर हो गया, तो y लेस देन इक्वल टू 1। अब y ढूंढिए ऐसा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके, कौन होगा वो? तो 1 रिलेशन में आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? बोलो बात सही है कि नहीं? अब आपने क्या रख दिया? x रख दिया क्या? 2, तो y लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो बताइए y क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। मतलब 1 2 हो गया रिलेशन, मतलब 2 तो x था, मतलब सॉरी उल्टा कर दिया, 2 आगे था x की जगह, यहाँ आ गया क्या आपका 1 2 2 2 3 2 4। बोलो बात सही है कि नहीं? अब आपने x क्या रख दिया? 3, तो 3 की जगह क्या आ जाएगा? 9। मतलब ये सारे लोग आ जाएंगे इसमें, तो
अरे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब इस हिसाब से अब आप बताइएगा आर में कितने एलिमेंट होंगे, कैलकुलेट करो विदाउट फाइंडिंग द कंप्लीट सेट। सेट फाइंड नहीं करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए केवल मुझे, क्या 53। ओके, और लोग बताइए। निकालिए भाई निकालिए, 53 और निकालें बाकी बच्चे, निकालें निकालें, अपना दिमाग लगाइए, मेरे दिमाग से कुछ नहीं होने वाला है भाई लोग। जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे, खुद उस पर आएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आपने निकाल लिया है, साथ में ये भी कि नहीं निकाल पाए तो क्यों नहीं निकाल पाए। थोड़ा जो मैंने लास्ट में एग्जाम्पल लिया ना उसके बारे में सोचना था आपको। लास्ट में मैंने 3 लिया तो 3 के बारे में सोचिए कि जब x की वैल्यू 3 होगी तो आपको हिंट मिलेगा जल्दी कैलकुलेट करने का। सुने यहाँ पे 1 मिनट दीजिए। देखो बच्चे, आप लोगों को मैंने बताया ना, आपने 3 वाले का नहीं देखा, मैंने 3 वाले का दिया भी था अभी हाल एग्जाम्पल। 3 वाले पे हिंट लाते तो आप जल्दी कैलकुलेट कर लेते। देखो जब x की वैल्यू 3 थी, समझना जरा, जब x की वैल्यू कितनी थी आपकी 3, तो जब x 3 होगा तो y कितना हो जाएगा आपका, y लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। अब चक्कर क्या है, y हमेशा इस 9 से क्या रहेगा, छोटा, मतलब ये 8 के 8 एलिमेंट आएंगे कि नहीं आएंगे, यस और नो, मतलब 3 वाले के कितने बनेंगे 8। अब जब 3 का ही स्क्वायर 9 एलिमेंट्स बना रहा है तो 4 का ही बनाएगा, 5 का भी, 6 का भी, 7 का भी, 8 का भी बनाएगा कि नहीं बनाएगा। सो देखिए 1 2 3 4 5 6 इन सब के साथ हर एक के कितने बनने थे 8, तो कितना बन जाएंगे 48, और 1 और 2 के मैंने बना दिए थे। 48 के बाद 49 50 51 52 53, सही है क्या, दिखा नहीं भाई। सो 53 टोटल एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो देखो जो प्रॉब्लम जो होती है ना शुरुआत में, अगर मैं इसी क्वेश्चन को आपको खुद शुरू से ही करने के लिए देता ना तो कई लोग उसको बनाने बैठ जाते, ठीक है नहीं, लेकिन आप ना उस पर थोड़ा सा दिमाग लगा के कि पैटर्न को समझा करें चीज़ों के। समटाइम ऐसे एलिमेंट्स वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पूछ लिए जाते हैं, पेपर आपकी बोर्ड में ही पूछ लिए जाते हैं और वो फिर आपको दिक्कत करते भी हैं। सुने यहाँ पे, तो देखिए बात ना करें, मैं यहाँ पे इनका एलिमेंट्स का काउंट यदि लिखना पड़े तो लिख तो सकते ही है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग ऐसे लिखेंगे, शांत रहें। 3 का तो 1 के साथ बनेगा ही, 3 का 8 तक जाएगा कि नहीं जाएगा। वैसे ही 4 का बनेगा, 4 का भी 8 तक जाएगा, 5 का, 6 का, 7 का और 8 का। 1 मिनट, एट का ये बाई है ना इस साइड वाला, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर क्या जाएगा आपका 8। सो टोटल कितने हो गए आपके, ये हो गए 48, ये हो गए आपके 5। सो रिलेशन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। बोलो बच्चे सही है क्या, ठीक है, क्लियर है जी, ठीक है, ठीक है, सभी को समझ में आना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप हमें ये बताइए, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके 53 निकले, किसी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 64 भी निकल सकते हैं, किसी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 62 भी निकल सकते हैं। अरे निकल सकते हैं नहीं निकल सकते, ठीक है। अब आप हमें ये बताइएगा कि और फिर कॉम्बिनेशन भी अलग अलग हो सकते हैं, सेम सेट में कई सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, यस और नो, ठीक है, नहीं। ये मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने क्या किया, यही वाला सेट रखा, ठीक है, नहीं, बट कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया, मतलब एलिमेंट का कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया, ठीक है, नहीं। किसी में 4 ही एलिमेंट हैं, लेट्स से ये 4 हैं, इसको हटा दिया ये डाल दिया, लेकिन रहेंगे 4 ही एलिमेंट, लेकिन सेट दूसरा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो रिलेशन दूसरा भी बन जाएगा। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को पूछने वाला हूँ क्योंकि आपसे, इसलिए सो मैं अब आपसे ये चाहता हूँ कि आप मुझे ये कैलकुलेट करके बताएं कि इस जैसे कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं इस सेट के ऊपर। समझना जरा, सुनना जरा, 1 मिनट, क्वेश्चन समझ लीजिए। जैसे ये एक रिलेशन बना ना,
मैं इसकी कोई डेफिनेशन चेंज कर सकता हूँ, कोई और सेट बन जाएगा इसका, कोई और रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। कितने टाइप के, मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने होंगे इसके, इस सेट के, निकालिए, दिमाग लगाइए। क्वेश्चन समझ में ना आए तो बताइए, दोबारा बताऊंगा मैं। क्वेश्चन एक बार बता रहे बिल्कुल बता रहे। देखो, जैसे कि ये एक रिलेशन डिफाइन किया, इसमें कुछ एलिमेंट्स आ गए, ठीक है, इसको कह रहे हैं हम एक एलिमेंट। ठीक है, ऐसा कोई और रिलेशन भी डिफाइन कर सकते थे ना हम, ठीक है, जिसमें कुछ और आते एलिमेंट्स, या अगर इस जैसे ही आ जाते तो वो तो दोनों सेम ही हो जाते। ठीक है, अगर कोई और एलिमेंट आ गए तो कोई और गिनती आ जाएगी उस रिलेशन की, बस नहीं। कुछ और सेट बना दिया, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर कर दिया तो कुछ और आ जाएगा। तो अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि टोटल ऐसे कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं। टोटल रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड ओवर दिस सेट। डिस्टिंक्ट रिलेशन की बात चल रही है, सब अलग अलग उत्तर देने वाले, एक जैसे वाले नहीं। 120, अच्छा, और 3, 8 और 8। ये जान के जो है, और बताइए जरा, और बताइए। जो बताएगा 40 की डेयरी मिल्क। नहीं नहीं यही होता है ब्रह्मास्त्र। ठीक है, सुनिए सुनिए। अच्छा, एक मिनट, जिन्होंने उत्तर दिए ये बिल्कुल ना सोचे कि आपके गलत ही हैं, ये भी ना सोचे कि सही ही हैं। मतलब मैंने अभी आंसर नहीं किया, कहाँ आंसर दिया, मतलब ये ना सोचिए कि इन्होंने दे दिया तो अब आंसर गलत ही है इनका, फिर सोचें कि कुछ और डायरेक्शन में जाना है। सही भी हैं, हो सकते हैं, और गलत भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सुनिए जरा, जो आपने सोचा ना बहुत सही सोचा था सार्थक, लेकिन पता है क्या, जो आप सोच रहे थे, आप इन्फिनाइट की सोच रहे थे, उसके बारे में क्या प्रॉब्लम आई मैंने आपको क्लियर किया था। देखो, हल्ला नहीं, शांत रहें प्लीज। मैं आपको बता देता हूं कि आपने कहा इन्फिनाइट, आपने यही सोच के बोला ना कि ऐसे तो आप बहुत सारे डिफाइन कर दोगे, यही बोला ना। ठीक है, मैं भी एग्री करता हूं कि बहुत सारे डिफाइन हो जाएंगे, डिफाइन इन्फिनाइट ही हो जाएंगे, और डिफाइन इन्फिनाइट ही हो जाएंगे, कई तरीकों से डिफाइंड हो जाएगा इसके ऊपर रिलेशन। ठीक है, अब चक्कर पता है क्या होता है, जैसे कि ये जो है 1 2 3 4, ठीक है ना, अब इसको मैंने डिफाइन किया, मतलब एक सेट की फॉर्म में डिफाइन कर रहा हूं। x is such that x is a natural number and x less than equal to 4. x is such that x is a natural number and mod x is less than equal to 4. x is such that and x is a whole number and x is greater than equal to 1 and x is less than equal to 4. x is such that x square less than equal to 16 and x is a natural number and Sandra please x is greater than equal to 3. और भी मैं 4 तरीके लिख दूंगा, इन सब का आंसर यही है। समझ में आ रहा सार्थक मैं क्या कह रहा हूं? इससे जो आंसर निकलेगा दैट इज ऑल्सो 1 2 3 4, इससे जो आंसर निकलेगा दैट इज ऑल्सो 1 2 3 4, इससे जो आंसर निकलेगा दैट इज ऑल्सो 1 2 3 4, इससे जो आंसर निकलेगा दैट इज ऑल्सो 1 2 3 4। सबका आंसर एक ही है। सो ये ना अलग अलग सेट नहीं कहलाए जाएंगे, ये एक ही सेट कहलाया जाएगा, क्योंकि यहां एलिमेंट सारे एक ही आ रहे हैं। सो एनी सेट कैन बी डिफाइंड इनफाइनाइट वेज, बट उसका रोस्टर फॉर्म एक ही होगा, मतलब उसके अंदर एलिमेंट कौन आएगा वो एक ही तरीका माना जाएगा, इसको अलग 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 सेट में नहीं गिना जाएगा। तो सबसे पहला कंफ्यूजन ये कि रिलेशन तो यार कई तरीके से डिफाइन हो सकते हैं। मतलब आपको पता है क्या, आपका आंसर सच बताऊं तो आपका आंसर इनफाइनाइट होना चाहिए था कई बच्चों का, मतलब मेरे मुताबिक। क्यों? क्योंकि आपको अगर आप सच में सोचते तो आपको लगता कि ये तो डिफाइन बहुत तरीके से हो सकता है। पहले तो ये सोचना चाहिए था आपको, बजाय ये कि आप नंबर पे जाते, नंबर पे ख्यालात बाद में आते। लेकिन पता है क्या, इन सारे रिलेशन में इनफाइनाइट, जैसे मैं इसको और 50 तरीकों से डिफाइन करके लिख दूंगा, लेकिन सब का सब एक ही सेट है वो। चाहे आप A1 बोल दिए, इसको ABCD नाम रख देंगे तो A = B = C = D, चारों के चारों एक ही सेट है। ठीक, ऐसे रिलेशन कई तरीकों से डिफाइन हो सकता है, लेकिन उस रिलेशन के आंसर में क्या आ रहा है,
दैट इज समथिंग दैट कैन बी प्रेडिक्टेड, वो फिक्स रहेगा, वो तो पहले से बताया जा सकता है। वो क्या, ऐसा नहीं हो सकता है वो इनफाइनाइट टाइम से नहीं आ सकता है। अब सुनो ये कहां से आंसर आया और कैसे आपको सोचना था। ये छुपा हुआ है रिलेशन की डेफिनेशन में। क्या है डेफिनेशन, क्या है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, किसी भी सेट का बताना जरा 1 मिनट। हेलो, इसके कितने सबसेट बनते हैं? 8 बनते कि नहीं बनते? 2 to the power 3। बेसिकली जितने इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है तो यहां पर 3 कर दिया। अभी हाल आपने बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए कितना है, और आप कह रहे हैं कि ये जो रिलेशन बनेगा वो ए क्रॉस ए का क्या बनेगा? सबसेट। तो ए क्रॉस ए के जितने सबसेट हो सकते हैं उतने ही उसके क्या बन सकते हैं? रिलेशन। क्योंकि अपने आप में वो एक अलग ही सेट बनेगा, जितने भी अलग अलग सबसेट बन रहे हैं। फिर से समझना जरा, कोशिश करना प्लीज, अंडरस्टैंड करें इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन की बेसिस पर आपके कम से कम 5-6 पैटर्न के ऑब्जेक्टिव हैं बोर्ड के। नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ अनसिमेट्रिक रिलेशन, या नंबर ऑफ क्या कह सकते हैं आपका जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, या मान लीजिए इक्विवेलेंस रिलेशन, इनके क्वेश्चन बनते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने के। इसलिए मैं टॉपिक को छेड़ रहा हूं, सुने। सो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं ये कैसे निकाला? आपने 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट रख दिए। बोलो बात सही है कि नहीं? ठीक है नहीं? अगर मैं आपसे कहूं ए क्रॉस ए का सबसेट रिलेशन कहलाता है तो कितने रिलेशन बन सकते हैं? जितने ए क्रॉस ए के सबसेट बन सकते हैं। बोलो बात सही है क्या? ठीक है नहीं भाई? क्योंकि आप डिफाइन कर रहे हैं ए क्रॉस ए का सबसेट। फिर से सुन लो, इस क्लास में कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप सभी, ठीक ना? ठीक है। और मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आपके कुछ बच्चों का ग्रुप बनाना है। क्या बनाना है आपका? ग्रुप, ठीक ना? ठीक है। कुछ बच्चों का ग्रुप बनाना है। ग्रुप में कितने भी रख सकते हैं आप 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, सारी क्लास का एक ग्रुप बना दें वो भी रख सकते हैं, ठीक ना? ठीक है। और किसी को भी नाले गुस्सा हो गए हैं तो वो भी रख सकते हैं, ठीक ना? ठीक है नहीं? किसी को भी नहीं किया सिलेक्ट, गेम ही बंद करवा दिया, ठीक ना? ठीक है नहीं? स्कूलों में ऐसा होता है, ठीक ना? ठीक है नहीं? तो अच्छा, सो मान ली वो भी एक मान लेते हैं। तो अब सवाल ये बनता है इस क्लास से कितने ग्रुप बनाए जा सकते हैं? यही है इसका आंसर। इस क्लास से कितने सेट बनाए जा सकते हैं, सबसेट बनाए जा सकते हैं उस रिलेशन से। अब क्या है यहाँ पर, सुने यहाँ पे बच्चे, बात ना करें। तो इस क्लास में कितने बनाए जा सकते हैं? इसका आंसर है इस क्लास में जितनी भी ऑडियंस बैठी हुई है, लेट्स से कि 50 बच्चे बैठे हुए हैं, तो 2 to the power 50 ये है। क्योंकि इसके सबसेट कितने बन सकते हैं? 2 to the power 50। अब रिलेशन समझना जरा प्लीज, बार बार कह रहा हूँ, फोकस करो, अपना फोकस यहाँ पे लगा के रखो, बार बार कह रहा हूँ मैं, काम की चीज़ है आपके। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए, एक क्रॉस ए में कितने एलिमेंट है? हमने कहा इसमें कितने? 8, 8 × 8 कर दीजिए तो ए क्रॉस ए। अगर ए इंटू बी होता, ए इंटू बी होता तो बी में 5 है तो 8 में 4 है तो 4 × 5 हो जाता। बोलो बात सही है कि नहीं है? ठीक है, ठीक है। मतलब क्रॉस का मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब बनता है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने निकलेंगे? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी जितने भी हैं वो 2 to the power कर दिए जाएं तो क्या बन जाएंगे? उनके सबसेट का काउंट आ जाएगा, और हर एक सबसेट अपने आप में क्या कहलाएगा? एक रिलेशन कहलाएगा। सो ये क्या बन जाएगा? इस बात का आंसर कि नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड इन ए क्रॉस ए या ओवर सेट ए इज इक्वल टू 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। अगर ए क्रॉस ए में डिफाइन कर रहा है, अगर ए और बी में डिफाइन कर रहा है तो 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। सो ए क्रॉस बी में कितने आ रहे हैं? सो यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, चलो यहीं पे लिख देता हूँ। क्या? शांत रहें प्लीज़। वैसे तो आपको फॉर्मूला लिखा रखा है, ये भाई क्या हो गया? इफ, शांत बात ना करें, ऐसे इफ का है कि बोलेंगे ये आर इज डिफाइंड ओवर सेट ए। शांत रहें, सेट ए टू बी कर देता हूं। ए से बी में डिफाइन किया गया है कोई आर रिलेशन, ठीक है ना? ठीक है। सो नंबर ऑफ सच रिलेशंस
ऐसे रिलेशंस का काउंट क्या आएगा, क्या आ जाएगा, 2 to the power na into nb, number of element in of a, number of element of, बोलो बात सही है क्या, ठीक है नहीं भाई। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे, na इंटू nb, बोलो बात सही है क्या, ठीक है नहीं भाई। ध्यान रखना ये चीज का। अब आप हमें ये बताइए, बात ना कीजिए प्लीज, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस क्या करना है, -1 कर देंगे। सही है भाई, नीचे, हाँ ध्यान रखिएगा, ऊपर वाली पावर में मत कर दीजिएगा माइनस, नीचे है ये माइनस, ठीक ना, ठीक है नहीं, क्योंकि पावर का माइनस तो बहुत महंगा पड़ेगा, आधा कर देगा सारा, ठीक ना, ठीक है नहीं। जैसे कि 2 to the power 4 कितना होता है 16, और इसमें से एक माइनस कर देंगे तो आता था 8, तो वहां से नहीं करना है, यहां से माइनस करना है। बेसिकली आंसर इज 15 अगर ऐसा केस है तो। इस केस में आंसर क्या निकलेगा, 2 to the power 64 -1। महाराज इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी मत कीजिएगा मतलब क्या बोल सकते हैं, मतलब प्रयास भी मत करना, देना देगा नहीं, वो बहुत बड़े नंबर हैं ये। 2 to the power 64, 2 to the power 64 पता है कितना हो जाएगा, 10 to the power, मतलब ये ऐसा होता है रिलेशन, इसमें आप 2 to the power 10, 2 to the power 10 16, 10 to the power कितना हो जाएगा 3 का 6 कर दीजिए मल्टीप्लाई, 10 to the power 18 पावर में जाएगा ये। अरे कहाँ से दिमाग लगाया भाई, बताइए 10 to the power 18 कहाँ से सोचा, बोले तुम बताओ तुमने सोचा, ठीक है ये क्या मतलब ये तो ऐसा हुआ घर में पहुंचे मम्मी बोली क्या सोच रहे थे हम, बताओ तुम बहुत बढ़िया। 2 to the power 10 जो होता है वो 1024 होता है, ध्यान रखा करने। सुने आज के बाद कभी भी अप्रोक्सीमेशन करना पड़े ना पावर्स का, 2 की पावर का स्पेसिफिकली, तो कोशिश किया करें 1000, 100 या मान लीजिए कि आपका 10,000, इनके नियरेस्ट पहुंच जाओ आप। सो जैसे ये है 64, तो ये कुछ ऐसा है 2 to the power 10, 2 to the power 10, 2 to the power 10, 6 बार होगा, 4 और हो जाएगा, 6 बार तो होगा ही, लगभग बता रहे हैं। 2 to the power होता है लगभग 10 to the power 3 के इक्वल, क्यों, क्योंकि ये है 1024, ये है 1000, सो 10 to the power 3, 10 to the power 3, 10 to the power 3 कितनी बार, 6 बार, सो 10 to the power कितना हो जाएगा 18, सो 10 to the power आपका 18 के ऊपर ही आएगा, नीचे नहीं आएगा। 10 to the power 18 जो है बहुत बड़ा नंबर है भाई साहब, बहुत ज्यादा बड़ा। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए क्या ये बात सभी को क्लियर है क्या, देखा नहीं भाई बात ना करें, ध्यान से सुने। ये हो गया नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस इन सेट फ्रॉम सेट ए टू बी। अगर तुमको ए से ए में निकालना था, जैसे इस केस में था, तो क्या हो जाएगा, बी की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, सो एन ए इंटू एन ए आ जाएगा, यहाँ पे भी एन ए इंटू में एन ए आ जाएगा, दोनों मतलब सेम हो जाएंगे, कहने का मतलब मेरा ये है।